स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की सेकंड काइंड का एक और टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 18 ए यूज़फुल कंपैरिजन टेस्ट। स्टेटमेंट देखिए क्या है। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रेशन ए टू बी डी एक्स ओवर एक्स माइनस ए की पावर पी कन्वर्जेस इफ़ एंड ओनली इफ़ पी लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर आपके पास इस टाइप का इंटीग्रल आ रहा है, इंटीग्रेशन ए टू बी डी एक्स ओवर एक्स माइनस ए की पावर पी, तो ये कब कन्वर्ज करेगा, जब पी आपका क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। प्रूफ में हम क्या कर रहे हैं, इस इंटीग्रल को हम सबसे पहले आई लेट कर रहे हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी डी एक्स ओवर एक्स माइनस ए की पावर पी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो केस बना रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में हम क्या ले रहे हैं, पी की वैल्यू 1 ले रहे हैं। क्लियर, तो पी की वैल्यू जब हम 1 ले रहे हैं तो आपके पास क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी डी एक्स ओवर एक्स माइनस ए, ये बन जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे इस इंटीग्रल को किस पॉइंट के ऊपर प्रॉब्लम है, ए पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैसे लिख देंगे, लिमिट अपसाइलन अप्रोचेस टू 0 + 0। यहाँ पे मिस्टेक है, a + 0 लिखा हुआ है, 0 + 0 आएगा। ठीक है, लिमिट अपसाइलन अप्रोचेस टू 0 + 0। क्लियर, नेक्स्ट क्या बनेगा, लिमिट अपसाइलन अप्रोचेस टू 0 + 0 इंटीग्रेशन a प्लस अपसाइलन टू b dx ओवर x माइनस a। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन आपको आती है, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log मोड x माइनस a हो जाएगा। क्लियर, तो लिमिट अपसाइलन अप्रोचेस टू 0 + 0 log मोड x माइनस a और साथ में लिमिट्स a प्लस अपसाइलन टू b। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट जब हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, लिमिट अपसाइलन अप्रोचेस टू 0 + 0 log b माइनस a log मोड b माइनस a माइनस log, यहाँ पे क्या आएगा, अपसाइलन आएगा, यहाँ पे भी मिस्टेक है, ओनली क्या आएगा, log मोड अपसाइलन आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, अपसाइलन -1 लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, क्या आएगा, log अपसाइलन आएगा। जब आपके पास लोअर लिमिट क्या आ रही है, a प्लस अपसाइलन आ रही है ना, तो यहाँ पे x माइनस a है, तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे a प्लस अपसाइलन माइनस a, तो ये कैंसिल आउट होके ओनली अपसाइलन रह जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिमिट अपसाइलन अप्रोचेस टू 0 log मोड b माइनस a माइनस log मोड अपसाइलन। ठीक है, अब जब आपका अपसाइलन 0 को अप्रोच कर रहा है तो log अपसाइलन, ठीक है, log 0 क्या होता है, -इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और माइनस बाहर भी पड़ा है, तो -इन्फिनिटी इंटू माइनस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी आपकी क्या कर रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। डन, तो आपका जो आई है वो क्या कर रहा है, इंटीग्रल वो क्या कर रहा है, डिवर्ज कर रहा है, जब आपकी p की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। देयरफॉर आई डिवर्जेस एट a। अब सेकंड केस देखिए, व्हेन p नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, सेकंड केस में क्या ले रहे हैं, जब p आपका 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b डी एक्स ओवर एक्स माइनस ए की पावर p। सेम हम क्या करेंगे, अब a पॉइंट पे इसको प्रॉब्लम में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट अपसाइलन अप्रोचेस टू 0 + 0 लिख देंगे, तो इंटीग्रेशन a प्लस अपसाइलन टू b x माइनस a की पावर माइनस p dx। ठीक है, तो ये क्या बन गया, x माइनस a की पावर माइनस p। क्लियर, इसकी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, लिमिट अपसाइलन अप्रोचेस टू 0 + 0 x माइनस a की पावर माइनस p + 1 ओवर 1 माइनस p और साथ में लिमिट्स a प्लस अपसाइलन टू b। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिमिट्स भी पुट कर देते हैं। लिमिट्स पुट करने के बाद आपके पास ये बन जाएगा, लिमिट अपसाइलन अप्रोचेस टू 0 + 0 b माइनस a की पावर 1 माइनस p माइनस अपसाइलन की पावर 1 माइनस p ओवर 1 माइनस p। अब यहाँ पे सब केसेस बनेंगे, दो सब केस आ रहे हैं यहाँ पे, जब आपका p क्या आ रहा है, 1 से ग्रेटर आ रहा है, और p जब आपका 1 से लेस आ रहा है। तो सब केस फर्स्ट क्या है आपका, व्हेन p इज़ ग्रेटर दैन 1। ठीक है, जब आपका p ग्रेटर दैन 1 है तो ये आपके पास 1 माइनस p क्या होता है, क्या हो जाएगा, आपका p क्या आ रहा है, ग्रेटर दैन 1 आ रहा है, तो आपके पास 1 माइनस p क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, तो लेस देन 0 हो जाएगा, तो मतलब क्या है, आपके पास क्या हो जाएगा,
p-1 ये कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, b माइनस ए की पावर 1 माइनस पी आ रही है, तो मतलब b माइनस ए की पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अब साइलेंट की पावर 1 माइनस पी आ रही है, मतलब नेगेटिव आ रही है। इसको हम ओवर में लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी पावर, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ साइलेंट अप्रोचेस टू 0 + 0 1/1 माइनस पी इनटू, इसको कैसे लिख दिया, 1/b माइनस ए की पावर p-1, ठीक है, माइनस 1/एप्सिलॉन की पावर p-1। अब जब आपका एप्सिलॉन 0 को अप्रोच करेगा तो ये किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये आपके पास क्या कर जाएगा, आई जो इंटेग्रल था वो क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा जब आपका p क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जब p आपका इक्वल टू 1 आया तब भी आपका इंटेग्रल क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। जब p आपका ग्रेटर देन 1 हो गया फिर भी आपका इंटेग्रल क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। अब सेकंड सब केस क्या है, व्हेन p इज़ लेस देन 1, जब p आपका लेस देन 1 है तो आपके पास क्या बनेगा, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 b माइनस ए की पावर 1 माइनस पी माइनस एप्सिलॉन की पावर 1 माइनस पी। जो 1 माइनस पी है वो क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो एप्सिलॉन की पावर जो आ रही है पॉजिटिव आ रही है तो ये नोमिनेटर में ही रहेगा, डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन को हम यहाँ पे 0 पे अप्रोच करवा देंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी लिमिट कितनी आ गई, b माइनस ए की पावर 1 माइनस पी ओवर 1 माइनस पी, ये कितने आ गई, फाइनाइट आ गई। तो इस केस में आपके पास जो इंटेग्रल है वो क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया, ठीक है। देयरफॉर आई कन्वर्जेस एट ए। क्लियर। जब आपका p क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, ठीक है। अब p आपका अगर नेगेटिव भी होगा तो भी कन्वर्ज ही करेगा ना, यहाँ पे नोट लिखा हुआ आगे। यहाँ पे वैसे हम प्रूफ कर चुके हैं। अब यहाँ पे जब आपका p लेस देन 1 आ रहा है तो ये इंटेग्रल कन्वर्ज कर रहा है। अगर p आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो ये इंटेग्रल क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। नोट सेकंड क्या है, इफ़ p लेस देन 0 देन गिवन इंटेग्रल इज प्रॉपर इंटेग्रल, ठीक है। p अगर आपका नेगेटिव हुआ तो मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस ए की पावर p आ रही है, मतलब नेगेटिव आ रही है। x माइनस ए की पावर क्या आ रही है, नेगेटिव, और ये डिनोमिनेटर में पड़ा है तो इसकी पावर को जब हम ऊपर ले जाएंगे x माइनस ए की पावर माइनस p हो जाएगी तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये बन जाएगा ना, इंटीग्रेशन a टू b आएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, a टू b लिखो, a टू b क्या आ जाएगा, x माइनस ए की पावर माइनस पी हो जाएगा, ठीक है। और p आपका नेगेटिव है तो माइनस पी क्या होता है, पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे a पे इस जो फंक्शन को है ना ही a पे कोई दिक्कत है ना ही b पे कोई दिक्कत है, मतलब ये क्या है, प्रॉपर इंटेग्रल आ रहा है। डन। नेक्स्ट देखिए नोट नंबर 2, ए सिमिलर रिजल्ट होल्ड्स फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन a टू b dx ओवर b माइनस एक्स की पावर p, ठीक है, एट b। अगर आपके पास क्या आ रहा है, लो अपर लिमिट b आ रही है और आपके पास फंक्शन क्या आ रहा है, 1/b माइनस एक्स की पावर p आ रहा है, ठीक है। अब इसको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे होगी, b पॉइंट के ऊपर होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी सेम रिजल्ट रहेगा। ये इंटेग्रल कब कन्वर्ज करेगा, जब आपका p क्या होगा, लेस देन 1 होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 1, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटेग्रल। तो फर्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx ओवर √x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट में देखिए क्या है सोल्यूशन। फर्स्ट 0 and 1 आर बोथ पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ f इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, 1/√x माइनस एक्स स्क्वायर है। जब यहाँ पे 0 पुट करते हो फिर भी आपके पास क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है। तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। 1 पुट करोगे तो भी आपको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। मतलब इस फंक्शन को 0 पे भी दिक्कत आ रही है और 1 पे भी दिक्कत आ रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस इंटरवल को ब्रेक करेंगे। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 dx ओवर √x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, इसमें जो लिमिट्स 0 to 1 है इसको ब्रेक कर देते हैं 0 to 1/2, ठीक है। तो 0 to 1/2 dx ओवर √x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/2 to 1 dx ओवर √x माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस इंटेग्रल को I1 मान लेते हैं, इसको I2, इसको सेपरेटली हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। I1 आपके पास क्या आ रहा है, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 into 0 + 0, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट 0 थी ना, 0 प्लस एप्सिलॉन लिखेंगे तो 0 प्लस एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है, इसलिए यहाँ पे ओनली एप्सिलॉन आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पे लिमिट जो आ गई एप्सिलॉन टू 1/2 आ गई dx ओवर √x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करें, इसको कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं। कंप्लीट स्क्वायर आप बना सकते हो, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 + 0 इंटीग्रेशन एप्सिलॉन टू 1/2 dx ओवर √1/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, ठीक है। ये आप कर सकते हो, क्लियर है। यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, माइनस पहले कॉमन निकाल लिया, फिर x का जो कोफिशिएंट हो गया -1 हो गया, उसके हाफ x का जो कोफिशिएंट आ रहा है -1 आ रहा है, उसके हाफ का हम क्या करेंगे स्क्वायर, मतलब -1 आ रहा है ना, तो उसका हाफ क्या बनेगा -1/2, तो उसका स्क्वायर क्या बनेगा 1/4। 1/4 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, 1/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 + 0 इंटीग्रेशन एप्सिलॉन टू 1/2 dx ओवर √1/2 की पावर 2 माइनस x माइनस 1/2 की पावर 2, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x माइनस 1/2 की डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है। और लिमिट्स एप्सिलॉन टू 1/2 आ रही हैं, पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, π/2, ठीक है। तो I1 आपका क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि उसकी जो लिमिट आ रही है वो फाइनाइट आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तो I1 आपका कन्वर्ज कर गया। अब सेम हम क्या करेंगे, I2 को चेक कर लेते हैं। I2 में क्या आ रहा है, इस इंटेग्रल को 1 पे दिक्कत आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट एप्सिलॉन डैश अप्रोचेस टू 0 + 0 इंटीग्रेशन 1/2 टू 1 माइनस एप्सिलॉन डैश, ठीक है। बाकी सारा सेम है, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स पुट करनी है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू π/2 आ रही है, तो एग्जिस्ट कर रही है। तो I2 भी कन्वर्ज कर रहा है, दोनों केसेस को कंबाइन करा तो आपके पास इंटेग्रल क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया, क्लियर। तो ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो सेकंड पार्ट देखिए, आपने सेकंड पार्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 to 1 log x dx गिवन है, तो log x को 0 पे दिक्कत आ रही है, 0 पे इसको क्या मिलती है, इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आती है, क्लियर। तो 0 पे हम इसको चेक करते हैं, therefore integration 0 to 1 log x dx is equal to limit epsilon approaches to 0 + 0 integration epsilon to 1 log x dx is equal to log x की इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, कैसे करते थे, 1 ले लेते साथ में, 1 × log x, 1 को u कंसीडर करेंगे, log x को v कंसीडर करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके इंटीग्रेशन आप इसकी कर लेना। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x log x माइनस x आ जाएगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, log x की इंटीग्रेशन आप +2 में करके आए हो, ठीक है। क्या करते हैं, 1 साथ में लगा के 1 × log x, तो 1 को एज ए फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है, log x को एज ए सेकंड फंक्शन कंसीडर करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या आएगी, x × log x माइनस x, और लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 + 0 और लिमिट आपकी क्या आ रही है, एप्सिलॉन टू 1, क्लियर। अब यहाँ पे हम लिमिट्स पुट कर देंगे, पुट करने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, -1 माइनस लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 + 0 एप्सिलॉन × log एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन जब 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, 0 × इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ठीक है। 0 × इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करके एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। तो क्या करेंगे, एप्सिलॉन को नीचे ले जाएंगे, तो क्या लिखा जाएगा आपके पास, log एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन की पावर -1, ठीक है। साथ में लिमिट क्या आ रही है, एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, तो ये आपके पास क्या बन गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो आप क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसको सोल्व कर लोगे। सोल्व करने के बाद डेरिवेटिव करेंगे, log एप्सिलॉन का डेरिवेटिव 1/ε माइनस एप्सिलॉन का डेरिवेटिव -1/ε स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/ε स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सोल्व कर लेना, क्लियर। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, एक एप्सिलॉन बचेगा वो ऊपर आ जाएगा, नोमिनेटर में पड़ा होगा, क्लियर। तो -1 माइनस लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 + 0 माइनस एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तो यहाँ पे आपके पास जो इंटेग्रल है वो 0 व्यू पर क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। ऐसे ही आपने सेकेंड थर्ड एग्जाम्पल आपने अपने आप करनी है। इंटीग्रेशन 0 to 2 dx ओवर x² - 4x + 3, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप चेक करना, 0 से 2 पे जा रहा है,
अब यहाँ पे हम देखेंगे इस जो ये वाला जो फंक्शन है इसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, किस पॉइंट के ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे हमने इसके फैक्टराइज करा, तो फैक्टराइज करने के बाद ये क्या बन गया, x-1 इंटू x-3 बन गया। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है उसको क्या आ रहा है, 1 पे दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, 0 to 1, 1 to 2, डन। अब यहाँ पे ब्रेक करने के बाद इसको आप सोल्व कर लेना, इसको अलग अलग सोल्व कर लेंगे। लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 + 0 इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एप्सिलॉन dx ओवर, आप क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, कंप्लीट स्क्वायर बना के इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है, या पार्शियल फ्रैक्शन से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बना के इसको सोल्व करा गया है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब यहाँ पे आप लास्ट पे पहुँचोगे तो लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 + 0 log 2 + एप्सिलॉन बाई 3 एप्सिलॉन आ रहा है, ठीक है। तो जब आपका एप्सिलॉन 0 को अप्रोच करेगा तो 2 + एप्सिलॉन क्या होता है, 2 + 0 0 हो जाता है, डिवाइड में क्या आ रहा है 3 इंटू 0, 0 को अप्रोच कर जाएगा, मतलब log इन्फिनिटी आ जाएगा। log इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे क्या बनेगा, log एप्सिलॉन डैश ओवर 2 माइनस एप्सिलॉन डैश, एप्सिलॉन डैश 0 को अप्रोच करेगा तो 0 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 माइनस एप्सिलॉन डैश, तो ये 2 को अप्रोच कर जाएगा, तो मतलब log 0 आ जाएगा। log 0 कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो मतलब ये इंटेग्रल आपका डाइवर्ज कर रहा है।